बहुत से लोग समझते हैं कि अपवर्क पर फेल होने की सबसे बड़ी वजह है कंपटीशन। मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। क्लाइंट सिर्फ एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। अपवर्क अब डेड प्लेटफॉर्म बन चुका है। एआई ने फ्रीलांसिंग को खत्म कर दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मंथ्स तक प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद, काउंटलेस प्रपोजल्स भेजने के बाद, इग्नोर होने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि अपवर्क इम्पॉसिबल है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें फ्रीलांसिंग की रियलिटी समझ में नहीं आती। और ऑनेस्टली पहले मुझे भी नहीं आती थी, क्योंकि जब बिगिनर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं वो फ्रीलांसिंग को एक नॉर्मल जॉब की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग कोई जॉब नहीं है, फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादातर लोगों को मोमेंटम बिल्ड करने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और बिजनेस का काम होता है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। जब बिगिनर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो उनका ये माइंडसेट होता है कि अब मैंने स्किल सीख ली और क्लाइंट मुझको हायर करेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रीमियर प्रो सीखा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने ट्यूटोरियल्स देखे हैं। और ऑनेस्टली उनको आपके पैशन से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट सिर्फ एक चीज देखता है, क्या ये बंदा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बस। और यहीं ज्यादातर फ्रीलांसर्स फेल हो जाते हैं। उनकी प्रोफाइल्स सोल्यूशन की जगह रिज्यूम्स लिखती है। वो लिखते हैं आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पैशनेट, आई एम डेडिकेटेड। लेकिन क्लाइंट के माइंड में सिर्फ ये क्वेश्चन चल रहे होते हैं, क्या ये मेरे चैनल ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, क्या ये रिटेंशन इंप्रूव कर सकता है, क्या ये मेरे बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। क्लाइंट एफर्ट नहीं खरीदते, क्लाइंट आउटकम्स खरीदते हैं। और जिस दिन मुझे ये चीज समझ में आ गई, मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी कंप्लीटली चेंज होना स्टार्ट हो गई। बहुत से लोग समझते हैं कि फ्रीलांसिंग सिर्फ टैलेंट का गेम है। नहीं, फ्रीलांसिंग है कम्युनिकेशन, पोजीशनिंग, सेल्स, साइकोलॉजी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और उसके बाद स्किल। जब फाइवर पे काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास काफ़ी सारे एडिटर्स के मैसेज आते थे, जिनमें से काफ़ी ऐसे थे जो मुझसे बेटर एडिट करना जानते थे, लेकिन स्टिल उनके पास काम नहीं था। बहुत से टैलेंटेड फ्रीलांसर्स भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो खुद को प्रॉपर्ली प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। जबकि कुछ लेस स्किल्ड लोग क्लाइंट ले जाते हैं क्योंकि वो क्लियरली कम्युनिकेट करना जानते हैं और क्लाइंट को बोलते हैं टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। क्लाइंट सिर्फ स्किल हायर नहीं करते, वो सर्टेनिटी हायर करते हैं। क्लाइंट को फील होना चाहिए कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम समझता है और उसको सॉल्व कर सकता है। और बिगिनर इस चीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये सबसे बड़े रीजन में से एक है। लोग अपवर्क ज्वाइन करते हैं, 10-20 प्रपोजल भेजते हैं, इग्नोर होते हैं और फिर कहते हैं विदाउट एक्सपीरियंस अपवर्क पर ग्रो करना इम्पॉसिबल है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिगिनर्स को कोई हायर नहीं करता। लेकिन फ्रीलांसिंग मोमेंटम का गेम है। बहुत से सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स ने मंथ्स तक स्ट्रगल किया होता है बिफोर थिंग्स फाइनली वर्क। और सोशल मीडिया ने इस चीज को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ इजी लगता है। आप देखते हैं पेमेंट स्क्रीनशॉट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल्स, सक्सेस स्टोरीज, लेकिन कोई नहीं दिखाता रिजेक्शन, इग्नोर्ड प्रपोजल्स, ड्राई मंथ्स, सेल्फ डाउट्स। कोई भी बोरिंग मिडिल स्टेज नहीं दिखाता, वही स्टेज जहां पर ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। डेस्परेट फ्रीलांसर्स बहुत बुरे डिसीजन लेते हैं। वो हर जॉब पर अप्लाई करते हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा लो कर देते हैं, बैड क्लाइंट्स टॉलरेट करते हैं, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस देते हैं, एआई प्रपोजल्स कॉपी करते हैं, ओवर प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं और क्लाइंट्स डेस्परेशन फील कर लेते हैं, स्पेशली एक्सपीरियंस्ड क्लाइंट्स। और डेस्परेशन अक्सर इंपेशेंस से आती है। लोग फ्रीलांसिंग इनकम इमीडिएटली चाहते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग मोमेंटम बेस होती है। शुरू में ग्रोथ बहुत स्लो होती है और धीरे धीरे रिव्यूज स्टैक होने लगते हैं, इन्विटेशंस आने लगते हैं, रिपीट क्लाइंट्स मिलते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, प्राइसिंग भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ज्यादातर फ्रीलांसर्स उस स्टेज तक सर्वाइव नहीं कर पाते। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी फील्स, देयर इज ऑलवेज अ वे फॉरवर्ड फॉर दोज हु रिफ्यूज टू क्विट। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ज्यादातर फ्रीलांसर्स हर चीज करते रहते हैं, गेमिंग वीडियोस, वेडिंग एडिट्स, पॉडकास्ट, एनिमे एडिट्स, एड्स, डॉक्यूमेंट्रीज, रील्स, मोशन ग्राफिक्स और सब कुछ। लेकिन क्लाइंट्स स्पेशलिस्ट को ज्यादा पे करते हैं। बहुत फर्क होता है दोनों लाइंस में। आई एडिट वीडियोस, आई हेल्प फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स, इंक्रीज रिटेंशन विद फास्ट पेस्ड एडिट्स। एक जेनरिक लगता है लेकिन दूसरा वैल्यूएबल लगता है। स्पेसिफिसिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है और जनरल चीजों से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जितना क्लियरली आप खुद को पोजीशन करते हो उतनी फ्रीलांसिंग इजी होती जाती है। कभी भी दूसरों को देखकर हर चीज फॉलो ना करो, किसी एक चीज को चूज करो और उसमें स्पेशलिस्ट हो जाओ। तो असल रीजन क्या है? लोग एम्प्लॉय माइंड के साथ फ्रीलांसिंग में आते हैं और वो सोचते हैं अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो कोई ना कोई मुझे नोटिस जरूर करेगा। लेकिन फ्रीलांसिंग उन लोगों को रिवार्ड करती है जो क्लाइंट को समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते हैं, एनफ टाइम सर्वाइव करते हैं। फ्रीलांसिंग टैलेंट से कम और पोजीशनिंग, पेशेंस और ट्रस्ट से ज्यादा रिलेटेड है। और ऑनेस्टली मैं अभी भी सीख रहा हूँ।
मैं ये वीडियो एक एक्सपर्ट की तरह नहीं बना रहा जो सब कुछ जानता हो। मैं ये वीडियो एक ऐसे बंदे की तरह बना रहा हूँ जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया, मिस्टेक्स की, उनसे सीखा और धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया कि ये गेम असल में काम कैसे करती है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। फ्रीलांसिंग एक बार लकी होने का नाम नहीं है, ये उस टाइप का इंसान बनने का प्रोसेस है जिसको क्लाइंट्स बार बार ट्रस्ट करें और उसमें वक्त लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं अगली आने वाली वीडियोस में अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करूंगा। फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, अपवर्क ग्रोथ, क्लाइंट सिस्टम और फ्यूचर में फ्रीलांसिंग से भी बड़ा कुछ बिल्ड करना है और इंशाल्लाह हम लोग साथ ग्रो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।